कल जो हमने सेशन किया था इंडक्शन के रूप में, ये समझ लीजिए उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, बट लेकिन बहुत ही पावरफुल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 प्रिंसिपल्स टू गेट रिच इन नेटवर्क मार्केटिंग। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल्स को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत कहाँ से आते हैं? सिद्धांत बड़े सालों की, बहुत सालों की चीजों से आते हैं। सिद्धांत आते हैं बहुत साल तक, जब कोई चीज चलती है वहां से सिद्धांत पैदा होते हैं, राइट। सिद्धांत मतलब प्रैक्टिस, मतलब कि डूज, जो कि हर रोज हर बार करने जरूरी है, उसी को बोलेंगे सिद्धांत। आज 9 प्रिंसिपल्स हम स्टडी करने हैं टू गेट रिच इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में रिच बना सकते हैं, राइट। और जब मैं ये सिद्धांत तैयार कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सिद्धांत तैयार कर रहा हूँ या बिजनेस के लिए तैयार कर रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग भी तो एक बिजनेस ही है। तो अगर मैं सिद्धांत तैयार कर रहा हूं तो बिजनेस के लिए भी सिद्धांत तैयार हो ही रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आसानी से हो सकती हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, राइट। लेकिन ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ किताबों से, कुछ सीरीज से या कुछ अपने एक्सपीरियंस से आज इन सिद्धांतों को आप तक लेकर आ रहा हूँ, राइट, कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में रिच बन सकते हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी शख्स इन प्रिंसिपल्स को 100% डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ 90 डेज फॉलो कर लेगा, 90 दिन अगर फॉलो कर लेगा तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में रिच बनने की राह पर निकल जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में वो एक अमीर शख्स, एक अमीर बिजनेसमैन बनने की राह पर निकल जाएगा, अगर सिर्फ 90 डेज इसको फॉलो कर लिया जाए, पहले 90 डेज। तो सबसे पहले एसेंशियल प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देंगे आपको, एंड माइंडसेट शिफ्ट्स फॉर इफेक्टिव ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहला सिद्धांत, जब हम किसी भी बिजनेस को करते हैं, सबसे पहला सिद्धांत है बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर बिजनेस। एक मोमोज बेचने वाला भी अपने बिजनेस पे बिलीव करता है कि हाँ यार, आज मैं मोमोज के लिए मैदा लेकर आया हूँ, सब्जियां लेकर आया हूँ, मोमोज बनाऊंगा और रात को मेरे मोमोज बिक जाएंगे और मुझे कमाई हो जाएगी। अगले दिन फिर उस कमाए हुए पैसे को रख लूंगा और जितने इन्वेस्ट किए थे उनसे फिर से मोमोज लेके आऊंगा, फिर से मैं आज मोमोज बनाऊंगा, सब्जी लेकर आऊंगा और रात को फिर कुछ प्रॉफिट कमा कर लेकर जाऊंगा। एक मोमोज बेचने वाला भी बिलीव करता है अपने आप पर और अपने बिजनेस पे, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा। बड़े बिजनेसेस तो इस तरीके से ड्राइव होते हैं कि बहुत लंबे समय तक दूसरे किसी आदमी को भरोसा ही नहीं होता कि ये सक्सेसफुल हो पाएंगे। दूसरे किसी आदमी को भरोसा नहीं हो पाता कि ये बड़े बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। किसी को भी भरोसा नहीं होता। सो ये इतना पावरफुल चलता है कि सिर्फ उसमें एक ही आदमी को भरोसा होता है जो उस बिजनेस को कर रहा है। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, इतिहास उठाकर देखिए, इतिहास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से भरा हुआ है कि जहां पर किसी भी लोगों को, सामने वाले आदमी पे भरोसा नहीं होता कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन उसको खुद पर भरोसा होता है, खुद के बिजनेस पर भरोसा होता है। जो वो कर रहा होता है उसको मालूम है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर जाएगा कि दुनिया उसको उसके पैसे देगी और वो पैसे वाला आदमी बनेगा। So, सबसे पहली चीज, बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर बिजनेस। योर कॉन्फिडेंस इज कंटेजियस। आपका कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है, सब कुछ आपका कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे बिजनेसेस लोग करते हैं, मैं बोलता हूँ एक रेडी भी लगाते हैं, उसमें भी कॉन्फिडेंस से बेचते हैं, राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग, क्योंकि इसको स्कीम की तरह करते हैं, क्योंकि इसको बिजनेस की तरह नहीं करते, क्योंकि इसको डे एंड नाइट की तरह नहीं करते, क्योंकि इसको एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह भी नहीं करते, तो इसीलिए वो
कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाते हैं। लेकिन 1% लोग हर जगह मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे जहां वो कामयाब होंगे। तो 1% लोग इस बिजनेस में जो कि कॉन्फिडेंस है, और मैं ये मानता हूं कि 1% लोग हमारी मीटिंग में आज बैठे हैं। मैं ये मानता हूं कि जितने भी लोग हमारी मीटिंग में बैठे हैं वो उस 1% में ही आते हैं। मान लेता हूं जितने भी लोग अपनी मीटिंग में आज बैठे हैं वो होने वाले हैं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कंटेजियस है, और कॉन्फिडेंस, पीपल डोंट जस्ट ज्वाइन अ कंपनी। लोग कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, दे ज्वाइन यू। अगर कोई एक कैटेगरी का आदमी आपको ज्वाइन नहीं करता दोस्त, आपको ज्वाइन करता है। बिल्ड अनशेकेबल बिलीफ इन योर प्रोडक्ट्स, सिस्टम एंड मिशन। मैं तो बहुत लकी हूं, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स, मैं कहूंगा वर्ल्ड में सबसे अच्छे प्रोडक्ट, वर्ल्ड में सबसे बेहतर सिस्टम, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा मिशन है। सबसे बड़ा मिशन जो आपको 1000 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़ की कंपनी बनने तक आपके साथ है, राइट। तो हमें तो किसी बात का क्वेश्चन मार्क ही नहीं होना चाहिए, हमारा तो अनशेकेबल बिलीफ होना चाहिए। योर बिलीफ अट्रैक्ट्स अदर्स, आपका बिलीफ ही दूसरे आदमी को अट्रैक्ट करता है। मेरे साथ लोग क्यों जुड़ जाते हैं, या किसी और के साथ क्यों जुड़ जाते हैं, या किसी और के साथ क्यों नहीं जुड़ते, उसमें एक ही फर्क होता है, दैट इज कॉल्ड बिलीफ। बिलीफ क्योंकि सामने वाला आपके बिलीफ पे बिलीव कर लेता है। जब आप बोलते हो मैं कह रहा हूं ना यार, मैं कह रहा हूं यार, मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं ना यार, मैं जानता हूं प्रोडक्ट में, लोग बिलीफ के नाम पे कूड़ा तक फेंक देते हैं। लेकिन आप सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट और मिशन है सर। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, नंबर 1 प्रिंसिपल, बिलीव इन यू एंड योर बिजनेस। आगे लेके चलता हूं सर। नंबर 2, बी अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। बी अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यूज योर ओन कंपनीज प्रोडक्ट्स डेली। जब आप डेली यूज करेंगे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट, ये वो लोग भी बोलते हैं जो कि घटिया प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना, लेकिन उनका प्रोडक्ट रिपीट करने के लिए लोगों को अलग अलग तरीके से झांसे दी जाती हैं। आपके पास तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर, आपका टूथ कंसेंट्रेट तो कमाल है, आपका जीआईटी तो कमाल है, आपका यूएस एफडीए मैन्युफैक्चर्ड ट्रू वे प्रोटीन तो कमाल है सर, आपका लो जीआई इंडेक्स प्रोबायोटिक्स वाला शेक कमाल है सर, आपका ऑल ग्रीन कमाल है सर, आपका टी ट्री फेस वॉश, ग्लूटाथियोन फेस वॉश कमाल है सर। योर पर्सनल एक्सपीरियंस इज द मोस्ट पावरफुल टेस्टिमनी। अब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बड़ी टेस्टिमनी है सर। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को खुद तक मत रखें सर। मैं आजकल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फेसबुक पर लाइव जा रहा हूं सर आजकल। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे 1.5 साल में बहुत कुछ इस्तेमाल किया सर, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। पीपल ट्रस्ट व्हाट यू प्रैक्टिस, नॉट जस्ट व्हाट यू प्रीच, राइट। लोग वो चीज ट्रस्ट करते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब यूज करते हैं, वो नहीं जो सिर्फ आप बोलते हैं या सिर्फ दिखाते हैं। Genuine testimonials provide reassurance and credibility to potential customers. अगर genuine testimonial है आपके पास में, genuine testimonials, तो आपकी credibility भी build होती है और potential customer भी आपके साथ बना रहता है। Honest reviews help reduce doubts and increase confidence among prospects. ऑनेस्ट रिव्यू हमेशा और हमेशा डाउट खत्म करते हैं और कॉन्फिडेंस को, सामने वाले के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हैं, राइट। तो मेरा आप सभी से आज एक होमवर्क है, आज एक होमवर्क कि सब लोग एक एक अपने घर में एक एक टेस्टिमनी, एक सिंगल टेस्टिमनी रिकॉर्ड करके जरूर रखें, और जब हम वो शेयर करेंगे तो टेस्टिमनी की एक पावरफुल कम्युनिटी बनेगी। सोचिए अभी हम 100 लोग बैठे हैं, अगर 2 दिन में 100 लोगों के पास में 100 टेस्टिमनी हो जाए, राइट, 100 टेस्टिमनी हो जाए, हर घर से अगर एक टेस्टिमनी हो जाए, आप ये मत सोचिए कि दूसरा आदमी देगा या नहीं देगा, राइट। गिवर्स आर लीडर्स,
जो देता है वही लीडर है सर, राइट। तो आप ये सोचिए कि कोई देगा, आप ये सोचिए कि सब देंगे। जब आप ये सोचेंगे कि सब टेस्टिमनी देंगे, तो मैं ये मानता हूं कि हर आदमी के पास 100 टेस्टिमनी होंगे सिर्फ कल शाम तक। कल शाम तक कुछ नहीं करना यार, फोन हमारे पास में, एक जेन्युइन टेस्टिमनी रिकॉर्ड करके बस भेजना है। अगर आप मुझे भेजेंगे, मैं पूरे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैं फेसबुक के उसको ऊपर डाल दूंगा, और जो मुझे भेजेगा, आज एक और ऑफर दे रहा हूं आपको, मैं फेसबुक पर उसका नंबर भी डालूंगा उस टेस्टिमनी के साथ में, कि ये इस टेस्टिमनी के साथ में आप इनको कॉल कर सकते हैं। जो भेजेगा मैं उसका नंबर भी डालूंगा। हो सकता है 2-3 लोग आपके पास भी आ जाएं, हो सकता है 2-3 लीड आपके पास भी आ जाएं, ऐसा मान के चलता हूं, राइट। Honest reviews help reduce doubts and increase confidence among prospects, right? तो और काम करते हैं, मैं ₹1 का बूस्ट भी मार दूंगा। वाह, आपके लिए 71,000 फॉलोअर्स के फेसबुक पे मैं उसको ₹100 का बूस्ट भी मार दूंगा आपके मोबाइल नंबर के साथ। ₹100 के बूस्ट में तो पक्का होगा कि 3 से 4 लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे सर, 100% कर लेंगे। तो जितने लोगों का टेस्टिमनी आएगा, एक एक करके उसमें से अच्छा सा टेस्टिमनी छांट कर उसका मोबाइल नंबर और नाम डालकर, राइट, मैं उसको ₹100 में बूस्ट करूंगा, वादा है ये मेरा। और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास भेजूंगा। आप सोचेंगे कि सर 10-100 लोगों ने अगर टेस्टिमनी भेजा तो आपके तो 10,000 लग जाएंगे। अरे दोस्त मेरे, 10,000 तो आपकी ग्रोथ से रिकवर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। आप ग्रो करोगे, लॉन्ग टर्म में रिकवर हो जाएंगे मेरे दोस्त। ₹100 का बूस्ट मारूंगा सर, ₹100 का 2 दिन के लिए। सॉरी, 2 नहीं मार पाऊंगा क्योंकि और भी टेस्टिमनी होंगे, 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। और बता दूंगा कि मैंने आपका बूस्ट मार दिया है 1 दिन के लिए, फिर अगले दिन किसी और का, अगले दिन किसी और का, राइट। तो जेन्युइन टेस्टिमनी आपके पास हो तो कितने लोग मेरे पास भेजने वाले हैं टेस्टिमनी? जरा हैंड रेस करके बता दें, मैं भी देख लूं यार कितने लोग भेजने वाले हैं टेस्टिमनी। ₹100 का बूस्ट, 71,000 फॉलोवर्स, 71,000 फॉलोवर्स, और ₹100 का बूस्ट आपके मोबाइल नंबर और नाम के साथ। तो 5 सेकंड और वेट करते हैं, कितने लोग हैंड रेज होते हैं देख लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, राइट सर। तो तकरीबन 30 लोगों ने हैंड रेस किया, 29 लोगों ने, ये 29 लोग कह रहे हैं कि मैं भेजूंगा टेस्टिमनी और आप मेरा नंबर डालिएगा, राइट सर। तो 2 प्रिंसिपल कंप्लीट हुए, थैंक यू सो मच। तीसरे पे आते हैं, फॉलो द सिस्टम नॉट इमोशंस, नॉट इमोशंस। अब ये इमोशन क्या चीज है साला? ये सिस्टम के अंदर इमोशन कहां से आ गए? मैं बताता हूं सर, ये बड़ी पावरफुल चीज है कि जब हम लिखते हैं फॉलो द सिस्टम, जब मैं इसको लिख रहा था तो मैंने एंड में नोट इमोशंस डाला। अब ऐसा क्यों डाला मैंने ऐसा इसलिए डाला दोस्त कि फॉलो द सिस्टम नॉट इमोशन, क्योंकि जब हमें कोई काम होता है घर का तो हम सब कुछ छोड़ के घर का काम करने जाते हैं, मतलब कि इमोशंस में हम सिस्टम छोड़ देते हैं दोस्त, राइट। जब हमें पेन हो रहा होता है, ना सुन के डर लग रहा होता है, तो हम अपने दूसरे इमोशन को पकड़ लेते हैं जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। तो एक और इमोशन में हम सिस्टम छोड़ देते हैं दोस्त, राइट। जब हमें लगता है कि यार हम कामयाब होंगे, लेकिन कोई आदमी हमारे बिलीफ को डगमगा देता है, अरे तू गाड़ी लेगा, तू साले गाड़ी लेगा, तो हम सिस्टम को छोड़ देते हैं दोस्त। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको बोलता हूं, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि सर फ्रेंचाइजी का पैसा अरेंज कर रहा हूं। मैं बोलता हूं बढ़िया है, करना चाहिए, लेकिन उस फ्रेंचाइजी का पैसा अरेंज वो सिस्टम छोड़ देते हैं, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड।
सिस्टम का हिस्सा बने रहिए सर। फॉलो द सिस्टम नॉट इमोशंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा रूल है फॉलो द सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स ऑन प्रूवन सिस्टम। प्रूवन सिस्टम है दोस्त 1900, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बताऊं ऑफिशियल, तो ये 1952 से चलती आ रही है सर। ऑफिशियल इतिहास बताऊं तो ये टप्परवेयर के जमाने से, एमवे के जमाने से, ओरिफ्लेम के जमाने से चलती हुई आ रही है। लेकिन अगर उससे पहले का इतिहास देखें तो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग हुई है सर, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन ये तब से चलती आ रही है सर। नाउ इट इज अराउंड 80 इयर्स, 80 साल हो चुके, और ये उसी सिस्टम पर चलती जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स ऑन प्रूवन सिस्टम। स्टिक टू प्रेजेंटेशंस, ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स। नेटवर्क मार्केटिंग का अंगीठी है प्रेजेंटेशंस, ट्रेनिंग्स और इवेंट्स। मैं जब कभी मान लो तबीयत खराब हो गई है, ऐसा मान के चलते हैं, बोल जाते हैं, तो कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है। लगातार वहां का खाना खाने के बाद में ऐसा लगने लगता है, राइट, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन तब भी हम ट्रेनिंग्स और इवेंट्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, क्योंकि इवेंट्स और ट्रेनिंग्स ही इसका कोयला है, हमें गर्म रखता है सर। और जब हम गर्म होते हैं तो हम सबसे पहले तो फास्ट चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरे आदमी तक भी वो ताप पहुंचती है सर। डोंट ट्राई टू री इन्वेंट ना करें, डुप्लीकेट व्हाट्स ऑलरेडी सक्सेसफुल। सिंपल है यार, कॉपी मारना है, पेस्ट करना है। क्लियर रोड मैप, प्रूवन सिस्टम्स ऑफर अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप आज हमारे पास अवेलेबल है भगवान की कृपा से। आपकी 7 डे सीरीज क्यों नहीं हो रिकॉर्डेड है? आपके पास अगर आप 7 दिन का सीरीज रिकॉर्डेड अटेंड कर लें और उसमें जो जो लिखा है अगर आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लें, और जो जो लिखा है उसको दोबारा सीख के इंप्लीमेंट कर लें, जो जो लिखा है फिर गलती करके सीख कर इंप्लीमेंट कर लें, जो जो लिखा है जब भी ना सुने सुनकर उसको इंप्लीमेंट कर लें, तो वो आपके यहां चली जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में, और फेलियर का चांस ही खत्म है साला, फिर तो चांस ही खत्म है। रिड्यूसिंग गेसवर्क, यूजिंग प्रूवन सिस्टम मिनिमाइजेस गेसवर्क, गेसवर्क खत्म हो जाता है। हेल्पिंग मार्केटर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कॉन्फिडेंटली, राइट। कॉन्फिडेंस से आदमी डिसीजन लेता है आगे बढ़ने का। इंप्रूव्ड सक्सेस रेट, फॉलोइंग प्रूवन सिस्टम इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेस by reducing emotional decision making errors। इमोशनल डिसीजन मेकिंग एरर्स, बड़े सारे एरर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी करता है। अभी हम उस दिन कुछ डिस्कशन कर रहे थे किसी सीनियर पर्सन के साथ, ऑफिस में किसी सीनियर पर्सन के साथ, राइट। तो मैं उनको दो टाइप के लोग बता रहा था। 20% लीडर्स ऐसा करते हैं कि वो अपनी सक्सेस जब उनको नजर नहीं आ रही होती, वो दूसरे की सक्सेस में भी टालने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लगे रहते हैं दूसरे को सक्सेसफुल करने, क्योंकि वो सिस्टम फॉलोवर्स होते हैं सर, सिस्टम फॉलोवर्स। नंबर 4, बिल्ड रिलेशनशिप्स नॉट जस्ट सेल्स, नॉट जस्ट सेल्स, बिल्ड रिलेशनशिप्स नॉट जस्ट सेल्स। दिस बिजनेस इज अबाउट पीपल, ये लोगों का बिजनेस है सर। फोकस ऑन ट्रस्ट, connection and solving problems. Strong relationships bring loyal team and long term growth. Very important, very important. Strengthening loyalty, assisting your network members with challenges builds, जब भी उसको चैलेंज आए, जैसे बहुत सारे लोगों को जब क्लोजिंग में चैलेंज आता है तो मैं बीच में कूद पड़ता हूँ। बहुत सारे लोगों को जब अपलाइन सपोर्ट का चैलेंज आता है, अपलाइन गायब हो जाता है, तो मैं बीच में कूद जाता हूँ सर, राइट। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि टीम का कोई भी आदमी को ऐसा लगे कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, या फिर बस वही एक आदमी था अपलाइन जो कि मुझे सपोर्ट कर सकता था। ऐसा नहीं है सर, अभी हम हैं, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। तो assisting your network members with challenges builds trust and deepens loyalty within the community. Creating supportive community, providing help encourages a strong supportive। अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं सुबह 8 बजे, तो मैं पूछ रहा था कि तुमने किस किस को कॉल किया, और छोटी छोटी चीजों के ऊपर मैं उनको गाइड कर रहा था।
फिर उसके बाद हमने ट्रेनिंग किया, जबकि क्लोजिंग आप करने गए तो क्या चैलेंज आया, तो उसको छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेके चलता हूं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। नंबर 5 पे है कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। सर कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को बीट करेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, लगातार। वो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बहुत ताकत है सर, बहुत ताकत है, और वो कंसिस्टेंसी से आती है। वो बोलते हैं अगर एक चावल का दाना एक चेस के एक स्क्वायर पे रखा जाए और दूसरे में 2 रखा जाए, तीसरे में 4 रखा जाए, तो शुरू में तो ये 4, 8, 16, 32 इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन 18 क्विंटल कहाँ आता है? क्विंटल आता है ट्रिलियन के बाद। मतलब पहले क्या आएगा? मिलियन, फिर आएगा बिलियन, फिर आएगा ट्रिलियन, फिर आएगा क्विंट्रिलियन। शायद हो सकता है मैं शब्द गलत बोल रहा हूँ ट्रिलियन के बाद, बट लेकिन आप समझिए कि 64वें में जाकर डबल करते करते वो इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया के पास भी उतना अनाज नहीं है सर। ये सच बोल रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के पास भी उतना अनाज नहीं है। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो वो कंसिस्टेंसी से आती है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप 1% हर रोज इंप्रूवमेंट करें अपने आप में, हर रोज बोलना सीखें, हर रोज एक ऑब्जेक्शन पे काम करना सीखें, एक हफ्ता एक ही ऑब्जेक्शन को भी पकड़ के अगर चलेंगे तो भी आप पूरे 1 साल के अंदर 37% बेहतर हो जाएंगे। 37% बेहतर। और इसका सिंपल मतलब है कि आप 2 साल में कितना हो सकते हैं ये आप देखिए, 3 साल में क्या हो सकता है ये आप देखिए, क्योंकि 3 से 4 साल का ही प्रोजेक्ट है ये। यस, 3 से 4 साल का ही प्रोजेक्ट है। वैल्यू ऑफ डेली एक्शन एंड स्टडी कमिटमेंट। स्मॉल डेली एक्शंस जैसे कि कॉल्स करना, फॉलो अप्स करना, ट्रेनिंग्स करना, प्रेजेंटेशंस करना, ब्रिंग बिग रिजल्ट्स ओवर टाइम। अगर आप एक दिन में 3 लोगों से बात करते हैं तो 1 साल में 1000 से ज्यादा लोगों से बातचीत हो जाती है सर, राइट। कंसिस्टेंट एफर्ट हमेशा कंपाउंड होते हैं, कभी कभी डालने वाला एफर्ट, स्पोरेडिक एफर्ट कभी भी कंपाउंड नहीं होते। बिल्डिंग मोमेंटम, स्मॉल डेली एक्शंस एक्यूमुलेट। लोग मेरे से बोलते सर मोमेंटम नहीं आ रहा, सर मोमेंटम नहीं आ रहा, सर मोमेंटम नहीं आ रहा। अबे मोमेंटम तब आएगा जब तुम डेली एक्शन करोगे। मिसाल हफ्ते में एक बार तो जागते हो, मोमेंटम कहां से आ जाएगा? ये था सर पॉइंट नंबर 5। एग्जाम्पल्स ऑफ कंसिस्टेंट एक्टिविटीज को देखते हैं। डेली प्रोस्पेक्टिंग, 3 से 5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग अगर आप कर रहे हैं और मिशन केमिकल फ्री में, तो सड़क से कार्ड उठाकर आप बात कर सकते हैं, जस्ट डायल से नंबर उठाकर आप बात कर सकते हैं, ट्रू कॉलर से नंबर उठाकर बात कर सकते हैं, गूगल में मेडिकल स्टोर का नंबर निकालकर बात कर सकते हैं, रेगुलरली आइडेंटिफाइंग एंड रीचिंग आउट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स एज अ कोर एक्टिविटी। फॉलोइंग अप। नंबर 2, फॉलोइंग अप। हर रोज ट्रेन्ड लीडर्स शुड गिव देयर 80% टाइम इन फॉलो अप्स। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी फॉलो अप ढूंढता हूं। मैं बोलता हूं अपने बहुत सारे एक्टिव लीडर्स को कि कोई फॉलो अप हो तो बताना, कोई फॉलो अप हो तो मेरी बात कराना, कोई प्रेजेंटेशन देख चुका हो तो मेरी बात कराना, कोई ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का आदमी अगर प्रेजेंटेशन देख चुका हो तो मेरी बात कराना सर। तो इसका मतलब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो। मास्टर आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन, ये आ गया सर नंबर 7। नंबर 7, आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। टीचिंग टीम मेंबर्स सिंपल रिपीटेबल एक्शंस। रिपीटेबल एक्शंस। टीच योर टीम टू डू व्हाट यू डू। ये क्यों बना है सर? एक को हिलना होता है, जब एक को मारते हैं तो सारे हिल जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, यूनिटी कितनी पावरफुल चीज है। ये जो वो फुटबॉल खेलते हैं ना हाथ से, क्या बोलते हैं उसका नाम होता है यार, पिन बॉल शायद है ना, तो उसको ऐसे घुमाते हैं तो ये पूरा का पूरा घूम जाता है। इससे ही सीखने को है। टीच योर टीम टू डू व्हाट यू डू। लोगों को सिखाएं। अब यहाँ पर बड़ी ही तगड़ी एक बात होती है, लोग बोलते हैं अपलाइन से पूछो ऐसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। ठीक है, अच्छी बात है, इसीलिए बहुत सारे लोग लीडर नहीं बन पाते, क्योंकि लीडर वही बनेगा जो अपलाइन से पूछेगा कैसे। अपलाइन कौन? एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। अपलाइन कौन? जिसको आपने मेंटर माना है। अपलाइन कौन? जिसको आपने गुरु माना है। अपलाइन कौन? जिसको आप मानते हो। अपलाइन कौन? जिसके पास सारी नॉलेज है। अपलाइन कौन?
एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन कौन? जो आपको सिखा सकता है, जिससे आप दैट इज एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, राइट? क्या करना है, खुद अप्लाई करो। ऐसे किसी चीज को 10 बार अप्लाई ना कर लो, 10 बार फॉलो अप कर लो, 10 बार क्लोजिंग कर लो, 10 लोगों को कॉल कर लो, उसके सही तरीके से, उसके बाद आप किसी को सिखाएंगे तो मजा ही अलग आएगा सर, मजा ही अलग आएगा। इफ दे कांट डुप्लीकेट योर एक्शंस, यू आर वर्किंग इन अ जॉब, नॉट बिल्डिंग अ नेटवर्क। अगर आपके एक्शन डुप्लीकेट नहीं हो रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो आप एक नौकरी कर रहे हैं सर, आप नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे हैं। कीप इट सिंपल एंड डुप्लीकेबल। डुप्लीकेट, कॉलिंग, फॉलो अप एंड इंडक्शन, ये मैं 5 चीजें हमेशा बोलता हूँ। 5-5-5 फॉर्मूला मेरा हमेशा इसमें चलता है। कॉलिंग करवाना और करना, फॉलो अप करना और सिखाना, इंडक्शन करनी और सिखानी, बस ये 3 चीजें ही अगर कर ली तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिलियनियर बनने से, मल्टा मिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये स्लाइड मेरे को इंक्रीज डालनी पड़ी। डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड अ नेटवर्क, इसी का पार्ट है। जॉब वर्सेस नेटवर्क। अ जॉब अर्न्स इनकम डायरेक्टली फ्रॉम अ पर्सनल वर्क। जॉब आपको पर्सनल वर्क से भी इनकम, पर्सनल वर्क से ही सिर्फ इनकम देती है, व्हाइल नेटवर्क मार्केटिंग जनरेट्स इनकम फ्रॉम बिल्डिंग टीम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग टीम बिल्डिंग से भी इनकम देती है। Team building importance. Network marketing depends on creating system and teams that work together to generate collective income. System और team generate करने से network marketing बढ़ती है। Passive income generation. Income in network marketing grows passively over time as teams expand and system improve. जैसे जैसे टीम एक्सपेंड करेगी, साथ में रहेगी, यूनाइटेड रहेगी, डुप्लीकेबल होगा, और वही सिस्टम जब बड़ा 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 होता रहेगा तो इनकम भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। पर्सनल डेवलपमेंट फ्यूल्स बिजनेस ग्रोथ। मेरी जिंदगी में कुछ भी होता रहा हो, मैंने कभी भी पर्सनल डेवलपमेंट बंद नहीं की, आज भी नहीं। राइट? रीड, लिसन, अटेंड ट्रेनिंग्स एंड शार्प योर माइंडसेट। माइंडसेट को हमेशा शार्प रखना जरूरी है। तो माइंडसेट तो लोग फैट फूंक के चले जाएंगे, हिला के चले जाएंगे माइंडसेट। अ ग्रोइंग लीडर बिल्ड्स अ ग्रोइंग टीम। बुक्स फॉर लर्निंग, कल हमने बुक्स बताई थी 5। बुक्स प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज एंड स्ट्रेटेजीज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। ओल्ड सीडीज, मैं ओल्ड सीडीज का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ओल्ड सीडीज या ओल्ड वीडियो बायस्ड नहीं थी, आर लेस बायस्ड। ओल्ड सीडीज ऑफर प्रैक्टिकल टिप्स and motivational stories from industry experts to keep you inspired. Old series, जैसे आप एरिक वोरी की किताब को सुन सकते हैं इंग्लिश में, जो कि आपको वो ऑडिबल पे भी मिल जाएगी। किताब का नाम है 7 स्टेप्स टू बिकमिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। आप संदीप महेश्वरी जी की मोटिवेशनल स्पीचेस को सुन सकते हैं, जो उन्होंने पास्ट में 2014, 2015, 2012 में की। राइट? आप लेस ब्राउन को सुन सकते हैं, जिम रॉन मेरे फेवरेट हैं। राइट? तो आप उनको सुन सकते हैं। इंडिया में तो बहुत सारी चीजें बायस्ड हो गई, आदमी इस तरीके से बताता है कि आपको लगेगा ये अपनी ही बात बता रहा है। राइट? लेकिन जो हमारी पेरेंट कंपनी है, जिसके बारे में परसों डागर सर भी बात कर रहे थे, उनकी कुछ सीडीज आती हैं। राइट? ब्रिट वर्ल्ड वाइड करके उनका एजुकेशन सिस्टम है, आप उन सीडीज को सुन सकते हैं, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। ट्रेनिंग सेशंस, रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस इंप्रूव स्किल्स and update knowledge to enhance your marketing efforts. Yes, regular trainings are very important. नंबर 9 है हैंडल रिजेक्शन पॉजिटिवली। रिजेक्शन को पॉजिटिवली हैंडल करें। हैंडल रिजेक्शन पॉजिटिवली। रिजेक्शन एज अ नेचुरल स्टेप। रिजेक्शन एक नेचुरल स्टेप है। रिजेक्शन इज अ कॉमन एंड नेचुरल पार्ट ऑफ एनी ग्रोथ और सक्सेस। रिड्यूसिंग फेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। अंडरस्टैंडिंग रिजेक्शन हेल्प्स रिड्यूस फेयर। जितनी बार रिजेक्शन लेंगे उतना ही फेयर रिड्यूस होगा, एंड डिसअपॉइंटमेंट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ से आप बचेंगे। एनकरेजिंग परसिस्टेंस। एक्सेप्टिंग रिजेक्शन मोटिवेट्स परसिस्टेंस एंड कंटिन्यूअस एफर्ट टुवर्ड्स गोल। इसके लिए मैंने एक और स्लाइड रखा है, स्टेइंग रेजिलिएंट। सॉरी 8 नंबर है ये, 8 नंबर। स्टेइंग रेजिलिएंट एंड लर्निंग फ्रॉम नो। ना से सीखना,
Rejection as an opportunity. Rejection should be seen as a chance to learn and improve your strategies for success. Strengthening mindset, building resilience, help in maintaining motivation and adapting positively to challenges. Develop 100 no list. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो 90 दिन का टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मैं नो ना सुनूंगा, 100 ना सुनूंगा, 100 ना सुनूंगा. अगर सोचो 108 लोग हैं, अगर 108 लोग 100 ना सुनेंगे तो 10,800 लोग हमें ना कर चुके होंगे. और आपको लगता है क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 100 ना सुनने तक आप 100% लखपति बन जाएंगे सर. 100% लखपति बन जाएंगे 100 ना सुनने तक. इसीलिए आज एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर 100 लाइनें बनाएं, 100 लाइन्स, और अगले 90 दिन में वो 100 की 100 लाइन काटनी है. लेकिन एक लाइन कब कटेगी? एक लाइन तब कटेगी जब आपने किसी से बात किया, उसका प्रोस्पेक्टिंग किया, उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, उसका क्लोजिंग करने का प्रयास किया, उसका फॉलो अप करने का प्रयास किया और उसने आपको ना बोल दिया. काट देना उस लाइन को आप. इसी तरीके से अगली लाइन कब कटेगी 100 में से? जब आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, इनवाइट किया, प्रेजेंटेशन दिखाया, क्लोजिंग किया, फॉलो अप किया और उसने आपको ना बोल दिया. काट देना सर. इस तरीके से अगर आपने 100 ना की लिस्ट बना ली, उस दिन तक आप 100% लखपति बन जाएंगे. ये मैं आपको कमिटमेंट करता हूं सर. अगर आप नहीं बन पाए तब तक लखपति, तो मैं भी इस धंधे को छोड़ दूंगा आपके साथ. लेकिन तरीके से ना सुननी है सर. लीड बाय एग्जाम्पल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9, लीड बाय एग्जाम्पल. लीडरशिप बाय एग्जाम्पल. Leaders influence their team most effectively when they demonstrate consistent effort and integrity in actions. लगातार consistent effort, right? Leader ही lead करता है सर. Team guidance importance. Teams look to their leaders for direction. Team अपने leader की तरफ देखती है direction के लिए. Making it essential to set a strong and positive example. कि हमारा लीडर क्या पॉजिटिव एग्जाम्पल दे रहा है कि नहीं दे रहा, लीडर क्या सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, लीडर नई चीजें सिखा पा रहा है कि नहीं सिखा पा रहा, लीडर वो काम कर पा रहा है जो अपडेटेड है या नहीं कर पा रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Consistency in behavior and discipline. Steady habits importance. Discipline benefits. Steady habits importance. ये स्लाइड एक्स्ट्रा आ गई है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं. तो ये समरी है सर. दिस इज द समरी. दोबारा से 10 चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, 9 चीजों को, सॉरी. बिलीव इन योर सेल्फ, नंबर 1. नंबर 2, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जिसके बारे में आपने 30 लोगों ने हैंड रेस करके बोला, और मैंने 30 के 30 को बोला था. मैंने तो 100 को बोला था, लेकिन 30 ने हैंड रेस किए कि हम टेस्टिमनी भेजेंगे. और मैंने कहा था मोबाइल नंबर और नाम के साथ अपने 71,000 फॉलोवर्स वाले में और 100 रुपए का बूस्ट भी मारूंगा आपके लिए सब. फॉलो द सिस्टम नॉट इमोशंस. सिस्टम 99% लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं मानता हूं कि 107 लोग जहां यहां बैठे हैं वो सिस्टम फॉलो करने वाले बैठे हैं. बिल्ड रिलेशंस नॉट जस्ट सेल्स. कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी. लगातार मेहनत करने वाला. अब लगातार मेहनत करने वाला जब हम सुनते हैं तो बड़ी हमें हैरानगी होती है कि मेहनत, अरे यार मेरे पिताजी ने 40 साल नौकरी की है, मेहनत ही तो करी है. एक करियाने वाले को जाकर देखो, 60 साल तक दुकान चला रहा है, 50 साल तक दुकान चला रहा है, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है? एक नौकरी करने वाले को देखो, सुबह 9 बजे कार्ड पंच करता है, शाम को 6 बजे कार्ड पंच करके निकल ही नहीं पाता, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? राइट. मास्टर द आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन. मास्टर कर लो सर. मास्टर 3 पिलर्स में मास्टरी कर लो सर. कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग. हैंडल रिजेक्शन पॉजिटिवली. लीड बाय एग्जाम्पल. ये 9 चीजें हैं. इसका पर्चा निकालो और सामने लगा दो. जैसे कल मैंने ESBI क्वाड्रेंट का बोला था कि मैं बी क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, मैं बी क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, मैं बी क्वाड्रेंट में जा रहा हूं. ऐसे ही इसका पर्चा निकालो. हर रोज बोलो बिलीव, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ. हर रोज ये 9 के ऊपर बात करो सर. आप देखिए कैसे आप अमीर नहीं बनते. मेरा नाम बदल दीजिएगा.
राइट। तो ये थे आपके सामने 9 प्रिंसिपल्स, और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इनको जरूर फॉलो करें, और जहां जहां हमारी जरूरत पड़े हमें जरूर बताएं। अब मैं ले लेता हूं कुछ क्वेश्चंस। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, और देन वी विल क्लोज द सेशन। क्वेश्चन से पहले मैं ये वीडियो ऑफ कर देता हूं, रिकॉर्डिंग।